हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग। सबसे पहले कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फिर मैं बताऊंगी कि 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 अगस्त के बीच में क्या रहेंगी। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, सेवन ऑफ फ्लेम्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। स्प्रिंग, हार्ट स्टॉर्म। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं कर्क राशि, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स के, खुद की एनर्जीज के। ये वाला जो सेट है ये आपके कार्ड है, और ये जो 4 कार्ड है ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के कार्ड है। तो कर्क राशि देखिए, जो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही, देखिए आप किसी चीज का मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन 15 दिन के लिए किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब सबके लिए अलग अलग चीजें रहेंगी। कुछ कर्क राशि वाले हो सकता है कि अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई कॉल या मैसेज आएगा, वो आपको मिलेंगे, वो कुछ कहेंगे, या आपको लग रहा है कि वो पहल करेंगे, तो हो सकता है आप वेट कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि हो सकता है कि ये इसलिए वेट कर रहे हैं कि आप सही समय का इंतजार करने की, आपने आगे कुछ करना है, कोई प्लानिंग करनी है, कुछ सोचना है, आप राइट टाइम का, सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है। और एक लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं। एक अकेलापन भी साथ के साथ आप महसूस कर रहे हैं। देखिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत जबरदस्त आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं कर्क राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल डिजायर आपको हो रही है, और इनिशिएटिव एक्शंस आप लेना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन आप उस तरीके से डील नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, उतने जोश के साथ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं कर्क राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपने एक इमेजिनेशन बनाई है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, आपको लग रहा है वो सिर्फ एक सपना ही है। हकीकत में आप शायद इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को शायद आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आप एक, आपकी एक सोच है, एक ड्रीम्स है, जिसको आप ड्रीम्स तो देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वैसे सी एक सोच आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर रह रही है। और आपके पार्टनर कर्क राशि, देखिए स्प्रिंग का कार्ड आया। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत हर किसी के लिए अलग अलग रहेगी। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही थी तो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जिस तरीके से फ्रेश बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि चीज़ें ना उनके साथ सही नहीं हुई हैं, चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं। उनको आपके साथ फ्रेश बिगनिंग या नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, या फिर जिस तरीके से वो आपसे जो डिजर्व करते थे ना, आपसे जो चाहते थे कर्क राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं दी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। एक चिटिंग वाली एनर्जीज थोड़ी सी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और देखिए मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, एक दिल में तूफान है उनके मन में, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो खुल के आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने माइंड से चलना है, लॉजिकल होना है, कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर ने। लेकिन थोड़े से आपके पार्टनर पीछे ही हटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कर्क राशि। पीछे हटने का मतलब ये होता है कि जैसे इंसान होता है ना, पहले बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेता है, एक्शंस लेता है, तो आपके पार्टनर उतने एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि
अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत तो ऑलरेडी हुआ है इस रिलेशनशिप में, अब वो अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं। अब वो क्या चाहते हैं, उसके लिए वो स्टैंड्स लेना चाहते हैं। एक वो एनर्जीज में वो हैं, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। 7 ऑफ फ्लेम्स का कार्ड बोलते हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, स्मूथ गोइंग शायद उनको नहीं मिल रही है। अगर वो आगे बढ़े तो बहुत सारी अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा। मंजिल इतनी आसान नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो, उनकी जो सोच है वो यही है कि वो, उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, उसके लिए वो अड़े अड़े हुए दिख रहे हैं, उसके लिए वो स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं कि ये मुझे चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगा या ऐसे ही करूंगी। ये एक सोच आपके पार्टनर की है। ये है कर्क राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब हम देखते हैं कि 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, क्या होगा आप दोनों के बीच में, और अगर नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये वाले 15 दिन कैसे रहेंगे, 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा। इन द स्पॉटलाइट, इनामर्ड लव। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, क्या इनकी बात होगी कि नहीं होगी। ट्रेडिशन, मास्टर ऑफ कीज। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये नजर आ रही चीजें, मास्टर ऑफ कीज और ट्रेडिशन का कार्ड, ये जो कार्ड होता है ये मैरिज का ज्यादा होता है। कर्क राशि, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करवाना चाहते हैं। अब सभी के लिए शादी नहीं पॉसिबल होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों की सोच जो है ना रिलेशनशिप को लेकर 1 से 15 अगस्त के बीच में, वो शादी के इर्द गिर्द ज्यादा चल रही है, लॉन्ग टर्म के इर्द गिर्द ज्यादा चल रही है। शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इस चीज को लेकर आप दोनों या किसी एक इंसान के दिमाग में चीजें ज्यादा चल रही हैं। और हो सकता है उसी से रिलेटेड आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो करना चाहता है, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, घर के बड़े लोग जो होते हैं, आप लोग उसके हिसाब से चीजों को डील करना चाहते हैं इन 15 दिन के लिए। और सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर हो सकता है अलग अलग है, आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, या फिर सिंपल ही आपके पेरेंट्स हो गए कर्क राशि, आपकी पार्टनर के पेरेंट्स हो गए, यानी कि फैमिलीज आपकी दोनों की किसी की भी होगी, उनके कारण छोटे मोटे अड़चने रह रही हैं, या फिर आप लोग थोड़े से ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, रीति रिवाजों के हिसाब से ज्यादा चलना चाहते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि सक्सेसफुल का कार्ड लिखा है, तो हो सकता है किसी तरीके का एक सक्सेस, एक विक्ट्री इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, या किसी तरीके का सक्सेस और विक्ट्री इस रिलेशनशिप में आ रहा है। लेकिन मुझे जो नजर आ रही है चीजें, प्रैक्टिकल होकर आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, माइंड से बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप लोग एडजस्टमेंट उतनी नहीं करना चाहते हैं। सीरियस तो है रिलेशनशिप को लेकर कि भी रिलेशनशिप ठोस हो, मजबूत हो, आगे तक बना रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा स्टबन हो रहा है। हो सकता है आप स्टबन जिद्दी हो रहे हैं ज्यादा, या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं कर्क राशि, किसी चीज में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीजों को करना चाह रहे हैं। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है ना अटेंशन एक दूसरे की चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कर्क राशि कि आपके पार्टनर सारा ध्यान आपके ऊपर दें, आपके बारे में सोचे, आपसे ही बात करें, आपके अलावा किसी से बात ना करें, या आपके पार्टनर आपकी अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा ध्यान उनके ऊपर दिया करें, अपने घर परिवार या फैमिली मेंबर्स के ऊपर उतना ध्यान ना दें, बल्कि पार्टनर आपके चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। कई बार होता है ना इंसान करियर के ऊपर ज्यादा बिजी हो जाता है, फैमिली के ऊपर बिजी होता है, तो या तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनके ऊपर होनी चाहिए, आप ज्यादा समय उनको दें, या फिर आप चाहते हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर आपको ज्यादा समय दे, आपके बारे में ज्यादा सोचें। और आप लोगों को लग रहा है कि ये प्यार, ये लव आपको दूसरी ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। देखिए मन में फीलिंग्स, इमोशंस तो काफी ज्यादा है, एक पॉजिटिवनेस भी है, ऑब्सेसिव भी हो रहे हो, एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, खोना भी नहीं चाहते हो, लेकिन साथ के साथ चीजों को ठीक भी करना चाहते हो, बेटर भी करना चाहते हो, लेकिन अपने हिसाब से, अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। मतलब आप लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि चीजें तो अच्छी रहें, लेकिन घर परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, कल्चर के बारे में सोच रहे हो, फैमिली मेंबर्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, और या फिर आप लोगों की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी है, जिसके कारण चीजें थोड़ी सी आगे नहीं बढ़ रही हैं। इस कारण से आप लोगों को लग रहा है कि भी उस तरीके से रिलेशनशिप में चीजों को लेकर सोचना है जिसमें सबके लिए फायदा रहे, यानी कि फायदे नुकसान के हिसाब से तोल मोल कर चीजों को ज्यादा डील कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे अगर हम नो कॉन्टेक्ट का देखें तो मेरे को यहाँ पे कम चांसेस नजर आ रहे हैं कि आप लोगों की बात होगी। मुझे यहाँ पे बात होती हुई नहीं दिख रही है।
दूसरा, जिनकी बात हो रही है तो वहां पे जिन लोगों की बात हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन लोगों में मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली, घर परिवार, रीति रिवाजों को लेकर कुछ डिस्कशंस या कुछ बातचीत हो रही है। जिनकी नहीं बात हो रही है तो वहां पे अभी नो कांटेक्ट ही रहेगा। और उसका कारण ये है नो कांटेक्ट का कि शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर ही कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, शायद इसीलिए ही आप नो कांटेक्ट में हो। तो अगर इस चीज को सॉल्व करते हो तो शायद कांटेक्ट में आ जाओगे, अगर नहीं सॉल्व करते हो तो फिर नो कांटेक्ट ही रहेगा। और जिनकी बात हो रही है तो वहां पे फैमिली मेंबर्स का भी एक रोल रहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी और आपके पार्टनर की। और अगर ये रीडिंग मैच है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।